नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलएसआई जो एग्ज़ामिनेशन हुआ 2025 में। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो राज्य सरकार के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने आपकी एक फ़ाइनल आंसर की जारी की है। फ़ाइनल क्या है, ये शुरुआती टेंटेटिव है। आप इसमें कुछ आपत्तियां लगा सकते हैं, आपत्तियां लगने के बाद में और फाइनल आंसर की भी जल्दी जारी हो जाएगी। आपत्तियों के लिए उन्होंने आप लोगों को समय भी दे दिया है। तो देखिए बच्चों, पहले तो मैं समझा देता हूँ कि इस आंसर की के अंदर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें बताया था कि कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कुछ बच्चों को डाउट्स है। हाँ, वाकई में डाउट्स है। दो ऐसे क्वेश्चंस है जो जहाँ पर हम देख सकते थे कि डाउट थोड़ा सा बन सकता है, क्योंकि भाषा जो बनी गई है या ऑप्शंस जो आए हैं वो थोड़े से गड़बड़ हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न है वो किस एनिमल में छोटा है और किस में राइट बड़ा है। मतलब आप इस क्वेश्चन का मंतव्य निकालेंगे तो यही निकल कर आएगा कि लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न बड़ा नहीं होता है राइट यूट्राइन हॉर्न से एक्सेप्ट करके। मतलब ऐसा एनिमल बताना है जिसके अंदर लेफ्ट छोटा हो और राइट बड़ा हो। जनरली देखा गया है कि कुछ कैटल्स के अंदर राइट हॉर्न लेफ्ट की तुलना में बड़ा होता है। यहाँ पर आपको किसी दूसरे एनिमल से तुलना नहीं करनी थी, यहाँ पर उसी एनिमल के अंदर लेफ्ट और राइट की तुलना करनी थी। तो कुछ आर्टिकल्स मिल जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कैटल का हॉर्न जो है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू राइट। यहाँ पर पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लेफ्ट हॉर्न या राइट हॉर्न की लंबाई नहीं नापी गई है, उसी एनिमल के अंदर लेफ्ट और राइट के बारे में बात की गई है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप जो मैं कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसके अंदर जो आंसर इन्होंने सेलेक्ट किया है हैन तो देखिए किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता है, क्योंकि हैन में तो एक ही वर्किंग होता है, वो होता है लेफ्ट। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट वर्ड यूज़ किया गया इंग्लिश के अंदर, आप पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को तो वो नहीं आना चाहिए था। अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर हैन आंसर बन सकता है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन डिलीट होने की श्रेणी में आता है। इसको आप अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने गाय किया है वो डिलीट कराने के लिए कोशिश करेंगे, जिन्होंने मुर्गी किया है वो कोशिश करेंगे कि सही बन जाए। ये आप लोग अपने स्तर पर तय कीजिए। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था क्रॉस ब्रीडिंग वाला या रैंडम मेटिंग वाला। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये दोनों ही आंसर सही है। बोर्ड पर निर्भर करता है कि बोर्ड ने क्या रेफरेंस लिया है और कहाँ से रेफरेंस लिया है। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल आप ही रेफरेंस दें बोर्ड को, आप भी बोर्ड से रेफरेंस मांग सकते हैं कि उन्होंने किस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर चयन किया गया, इसके लिए कौन सी बुक उन्होंने रेफर करी है। तो आप लोग अपने स्तर पे देखें इन दोनों क्वेश्चंस को। रही बात प्रूफ की, तो शायद ऐसे प्रश्नों के प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जो किसी एक तरह से यथार्थ चीज़ों पर लिखे जाते हैं, जहाँ जो वास्तविक चीज़ें होती हैं जिनके लिए सिर्फ हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक अजम्पशन लगा सकते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्टली कहीं पर लिखा रहेगा इस संबंध के बारे में। तो बार बार आप प्रूफ मांग रहे हैं तो असमर्थ हैं इस तरह के प्रूफ देने में। फिर भी कोशिश जारी है कि अगर कुछ मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों तक शेयर करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए कुछ पोल कराया था मैंने, पोल के अंदर भी जो वही रिज़ल्ट आ रहे हैं, ऑलमोस्ट पुरानी जो हमने बात की थी पुराने ही लगभग रिज़ल्ट आ रहे हैं। हाँ, टीएसपी के मामले में थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ कि जो पोल हमने कराए या हमारे रेफरेंसेस जो हमने इधर उधर से लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीएसपी इस बार चौंका सकती है। थोड़ा सा टीएसपी की कट ऑफ बढ़कर आएगी। अब आप देखिए कि ये कट ऑफ का जो आइडिया लगता है वो कैसे लगता है। कट ऑफ का आइडिया हमेशा पुरानी भर्तियों के अंदर जो कट ऑफ आए हुए होते हैं उनको, प्लस इस बार पेपर का जो लेवल होता है उसको देखकर, और बच्चों की स्ट्रेंथ, प्लस साथ में आप ये देखते हैं कि सीटें कितनी थी। तो देखिए पिछली बार 1436 सीटें थी, कैंडिडेट वही थे, 35,000 से 40,000 के बीच में कैंडिडेट थे। इस बार भी वही कैंडिडेट है, लगभग 37,000 कैंडिडेट थे। और अगर देखा जाए तो सीटों की संख्या पिछली बार से डबल है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि कट ऑफ लगभग उतनी जानी चाहिए। हाँ, लेकिन पिछली बार से जो भाषा है पेपर की वो थोड़ी सी आसान है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान थे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, लगभग 20-25% क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे जिनको सीधे तौर पर हम अगर ना पढ़ के जाएँ तो भी उनको कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। तो मैं कहूँगा कि पिछली बार से मुकाबले इस बार का जो प्रश्न पत्र है उसकी जो टफनेस है वो 19 है और पिछली बार 20 था। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट इस बार पेपर थोड़ा सा ठीक था। हाँ, 10 एक क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर सोचना पड़ता था, जिनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ कोर्स भी थे। लेकिन ओवरऑल पेपर की जो लेवल है वो पिछली बार के मुकाबले ठीक था। तो इस बार जो कट ऑफ मुझे लगती है और जो बच्चों के नंबर मैंने आप लोगों को बताया उसको देखकर मैं आप लोगों के सामने एक टेबल यहाँ पे ले रहा हूँ। कुछ मैं पढ़ूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा। ज़्यादा तो मैं आपको जर्नल और ओबीसी के बीच में थोड़ा बता देता हूँ।
कि देखिए जर्नल की जो कट ऑफ है वो 110 प्लस माइनस 2, यानी 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर नीचे के वेरिएशन रहेगा। आप 112 नंबर तक आप इसको मान के चलिए कि 112 नंबर तक की जो कट ऑफ है वो जर्नल की जाएगी। जर्नल फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 106 से लेकर 108 नंबर के आसपास रहने वाली है। EWS को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। EWS जो बॉयज़ है या EWS जिसे हम जर्नल कह रहे हैं वो लगभग 101 102 के आसपास रहने वाली है। ये देखिए कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये वेट करिए आप इन कट ऑफ का। ये हमारे अजम्पशंस होते हैं। मैंने कहा ना कि हम एक अंदाज़ा लगाते हैं जहाँ से हम कोई पुराने पेपर्स की स्टडी करके, बच्चों के रिव्यूज़ लेकर, हमारे पास जो मैसेज आते हैं उनसे बात करके। कोई एक्सरे मशीन नहीं है हमारी आंखों के अंदर, या किसी के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे वो एग्जैक्ट बता देगा, लेकिन इस तरह की जो कट ऑफ होती है वो लगभग रहती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इस कट ऑफ पर 100% आप ऐसा नहीं मानेंगे कि कुछ लोग बच्चे निराश हो जाएंगे और कुछ बच्चों के अंदर अति उत्साह आ जाएगा। ये एक अंदाज़ा भर है, और अंदाज़ा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि ताकि आपको आपकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करने को मिले। जिस बच्चे के 90 नंबर आ रहे हैं और वो जर्नल के अंदर है, तो वो ये मान ले कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा, तो अपनी तैयारी किसी और दिशा में वो करना चाहे तो उसको कर सकता है। EWS फीमेल के अंदर कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, लगभग 92 93 के आसपास। OBC मेल या OBC जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, वह वही जाएगी जो जर्नल फीमेल के आसपास है। 108 नंबर, 7 से लेकर 9 के बीच का जो रेशो रहेगा वो लगभग रहेगा। 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 नंबर के आसपास रहने की उम्मीद है। OBC फीमेल की बात करें तो 102 प्लस माइनस 2, मतलब आप 100 से लेकर 103 के रेशो रखिए। इसमें आप जो 100 पर हैं वो बॉर्डर लाइन पर है, 103 पर हैं वो सेफ रहेंगे। MBC पिछली बार मैंने थोड़ी कम बताई थी, एनालिसिस नहीं कर पाया था, लेकिन अभी पोल के द्वारा मुझे लग रहा है जो MBC की कट ऑफ है वो लगभग 101 से लेकर 103 के बीच में रहनी चाहिए। MBC फीमेल थोड़ी कम रहेगी, जो 93 94 तक या 91 से लेकर 92 तक रहनी चाहिए। SC मेल की बात कर लें या SC जनरल की बात कर रहे हैं, 98, SC फीमेल 85 के आसपास, ST 95, SC से थोड़ा कम रहेगा ST का, ठीक है। SC की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ST फीमेल 81। TSP के बारे में मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि TSP चौंकाएगी। पुराने आंकड़ों को देखकर, कुछ रिव्यूज़ को देखकर मैंने ये आइडिया तो लगाया है, लेकिन इस बार TSP जर्नल के अंदर रैंक जो आ रही है वो थोड़ी अच्छी बन रही है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चों के तो 120 से भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब ये सीट पे डिपेंड करेगा, कैंडिडेट के नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पर रेशो क्या आता है। तो इस तरह से ये जो ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया है, ये कट ऑफ जो मेरे व्यक्तिगत तौर पर रहनी चाहिए, इसमें आप देख लीजिएगा कहीं और भी आप लोगों को अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ से या टीचर्स की तरफ से और कट ऑफ आ रही है, उनको भी आप मैच कर लीजिए। लगभग ओवरऑल यही रहने वाली है। तो ये तो एक तो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, और आपका एक डाउट चल रहा था वो भी मैंने चर्चा कर ली कि आप बार बार प्रूफ ना मांगे, क्योंकि शायद अगर प्रूफ होता तो कोई ना कोई आपको प्रोवाइड करा ही देता। ऐसी चीज़ों के लिए प्रूफ ढूंढना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि ऑथेंटिक किताबों में शायद कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, और जहां आप कंपैरिजन करते हो तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं लिखा रहता। फिर भी हम लोग लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर मिलते ही आपको किसी भी माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप कट ऑफ देखें और एनालिसिस करें अपना, और आगे की प्लानिंग ज़रूर करें। थैंक यू।